मॉर्निंग स्टूडेंट। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एकदम इजी सा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो रेडियो एक्टिविटी का एक पार्ट जो है न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मास इफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितने सारे आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेन में, एम्स में, नीट के लिए, सब कुछ कंप्लीट। सो एक पार्ट जो कंप्लीट न्यूमेरिकल पार्ट था, जिसमें ग्राफ भी था, थ्योरी भी था और खूब सारा क्वेश्चन, वो कंप्लीट। मास इफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट। रेडियो एक्टिविटी का जो बुक है आपके पास, जो पैकेज है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 फाइनल, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, 150 क्वेश्चन, बट सारा क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे 1 2 3 सेकेंड ऐसे फिंगर टिप्स बनाना है। सो हम लोगों को पढ़ना रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स 12 नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा, ये इनके रिजल्ट पढ़ना आपको। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना है, सोडियम फजन्स का ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, इजी कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक। 150 क्वेश्चन का प्लानिंग करेंगे, 3-4 क्लास लगेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन बट थ्योरेटिकल, कंप्लीट थ्योरेटिकल। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर इसमें हम लोग ले रहे हैं इसमें, और फर्स्ट पॉइंट सिंपल पढ़ा हुआ है, चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा चीज़ें रिपीट हो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। ये न्यूक्लियर फेनोमेना है जो डिफिनेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन इट अ न्यूक्लियर फेनोमेना। ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, मतलब ये आप न्यूक्लियस हो और जो भी रेडिएशन है अल्फा, बीटा, गामा इमिट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये है अल्फा, यहाँ से बीटा निकलेगा, और ये गामा, ठीक है। ये जो भी अल्फा, बीटा, गामा है, अल्फा, बीटा एंड गामा रे, जो भी है वो इमिट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो कोई नया तो है नहीं, सिंपल सा रूल है पढ़ा हुआ आपका कि अल्फा, बीटा, गामा जो भी इमिट करेगा फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, न्यूक्लियस से इमिट करता है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फेनोमेना है। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, डीके करता है। क्यों करता है वो पढ़ा हुआ है, मास इफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक न्यूक्लियर फेनोमेना है जिसमें से रेडिएशन जो निकलता है वो न्यूक्लियस। अब अल्फा, बीटा, गामा सबको जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस से अल्फा रे, जो अल्फा रे बाहर निकल रहा है, अल्फा रे को आप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं कि हीलियम प्लस प्लस, ऐसे बोलते हैं। इस तरह से अल्फा रे के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो एटॉमिक मास 2, एटॉमिक वेट 4, आप शुरू से डे 1 से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा रे को आप हीलियम प्लस प्लस, या आप इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस ऐसे। तो अल्फा के बारे में आप पढ़ा हुआ कि अल्फा रे जो निकल रहा है उसको हीलियम प्लस प्लस या हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वहां से आप पढ़ रहे हैं। यहाँ जस्ट Z2 है, मास 4 है। सो ये अल्फा के बारे में आप पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट नया है इसमें बीटा। बीटा के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपको। नेक्स्ट
सो बीटा रे, अब बीटा रे को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एक तो बोलेंगे जस्ट बीटा, ऐसे लिखा भी रहता है, ऐसे कई जगह इस तरह से लिखा रहता है, कई जगह ऐसे लिखा रहेगा बीटा, बीटा का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये रे है, ऐसे लिखा रहेगा। ये है आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा रे है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। -1 इलेक्ट्रॉन जीरो भी कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसको रिप्रेजेंट करना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। सो बीटा को जानते हैं कि बीटा रे या तो बीटा माइनस रिप्रेजेंट करते हैं या ई माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज हुआ -1, मास जीरो हुआ 0। ये एक इलेक्ट्रॉन है। कैथोड भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइंस में कैथोड रे भी बोलते हैं, कैथोड रे फ्रॉम न्यूक्लियस। मैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बीटा के बारे में। नेक्स्ट तुरंत 2-3 मिनट में मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट होता है गामा रे, क्योंकि जो भी रेडिएशन निकल रहा है उसके बारे में आपको जानना है और आपको पता है, आप 11th क्लास से सब चीजें पढ़ रहे हैं, कोई नया नहीं है। गामा रे के बारे में भी पढ़ा हुआ है ये। सो गामा रे आप जानते हैं, 0 गामा 0। सो ये गामा रे एक फोटोन है। गामा रे नो चार्ज, नो मास, फोटोन है। आप पढ़े हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो वेव, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनका स्पीड सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। ये एक फोटोन है, फोटोन है, या आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ये एक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑफ वेवलेंथ 10⁻13 to meter of wavelength range from 10⁻13 meter to 10⁻10 meter. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ, सारी चीज़ें 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ होता है 10⁻13 to 10⁻11 मीटर, और इसका स्पीड जो है, स्पीड ऑफ गामा सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपको पता है ये गामा, गामा आप पढ़े हुए हैं गामा रे, जिसका स्पीड जो है वो c 3 × 10⁸, और ये मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ये रहेगा। सो अल्फा, बीटा, गामा तीनों रेडिएशन न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट से इमिट करता है, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म अल्फा को जानते हैं, लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बीटा, बीटा को जानते हैं कि बीटा इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही साइंस में कैथोड बोलते हैं। तो बीटा माइनस कहिए, बीटा कहिए, इलेक्ट्रॉन कहिए, चार्ज है, मास है, वो लिख सकते हैं। गामा आपको पढ़ा हुआ है, गामा इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक फोटोन है, नो चार्ज, नो मास, वेवलेंथ वेरी लो, हाई एनर्जी, रेडिएक्टिविटी रेडिएशन निकलता है, जैसे कोई न्यूक्लियस से अल्फा बीटा निकला, उसमें हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन, जिसके चलते डेथ होता है ह्यूमन बॉडी का, वो यही है गामा रे, ठीक है। गामा रे का बोलते हैं कि इतना लो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इतना कम रहेगा, एनर्जी इतना हाई होगा और सीधे बॉडी को पेनिट्रेट कर देगा, एकदम होल्ड कर देता है गामा रे।
तो रेडियोएक्टिविटी के चलते जो डेथ होता है कि रेडियोएक्टिव रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रे जो होता है हाई एनर्जी रेडिएशन है, तो उसमें डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ये गामा है, गामा होता है। गामा का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका स्पीड सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। चलिए अब सेकेंड पॉइंट इस पे आते हैं थोड़ा। सेकेंड पॉइंट मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूं बीटा रे। इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं। ये एक छोटा सा रिजल्ट है जो 4 बार आईटी एडवांस में पूछा हुआ, मेडिकल में पूछा हुआ, आईटी मेन में पूछा हुआ, हर एग्जाम में पूछा हुआ। बस ये समझिए कि ये 4 टाइम्स आईटी एडवांस में रिपीट किया हुआ। थ्योरेटिकल बहुत क्वेश्चन है, एडवांस का मेन का बहुत क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फिंगर टिप्स पे बनने वाले क्वेश्चन है। लेक्चर 3, 4, 5 जो 150 क्वेश्चन है वो सब फिंगर टिप्स पे बनेंगे। उसमें आईटी एडवांस का बहुत क्वेश्चन है, उसमें मेन का चाहे मेडिकल क्वेश्चन ढेर सारा है। चलिए बीटा रे के बारे में एक टर्म है जो आईटी एडवांस में 4 बार पूछा हुआ है। 4 बार, 2 बार डायरेक्ट पूछा हुआ, 2 बार इनडायरेक्ट पूछा हुआ। वो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। डायरेक्ट बोला तो एकदम आसान है, इनडायरेक्ट कैसे पूछा जाता है वो मैं समझा दूंगा। अच्छा, यहाँ मुझे कन्फ्यूजन इस पे है, कन्फ्यूजन ये है इस पे है कि आप बोल रहे हैं कि बीटा रे, आप बोलते हैं या अभी लिखे थे बीटा रे, बीटा रे को आपने बोला था कि ये माइनस है, ऐसे लिखा था आपने, या -1 इलेक्ट्रॉन 0 आपने ये बोला था। ये जो लाइन आपने बोला ना कि बीटा रे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां तक तो ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यहां तक ठीक है, यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके आगे मुझे प्रॉब्लम है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो आपने लिखा ना कि फ्रॉम न्यूक्लियस, यहां पे मुझे बहुत कंफ्यूजन है। यहां पे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, बट ये क्या आपने लिख दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये कैसे पॉसिबल है? आप तो 9th क्लास से 10th क्लास में, 11th क्लास, 12th क्लास, सारे क्लास में पढ़े हुए हैं कि न्यूक्लियस कंटेन ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये तो 9th क्लास से सिखाया जा रहा है। मैं आपको 11th क्लास में सिखा चुका हूँ, रदरफोर्ड मॉडल में सिखा चुका हूँ कि रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस कंटेन ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो आउटसाइड होता है। ये तो आप शुरू से, ये 10th क्लास 9th क्लास से ही आप पढ़ रहे हैं कि एटम, एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में बैठे रहते हैं। ये सब ऑर्बिट्स हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ 1, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बिठाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बिठाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 8 है, यहाँ 8 बिठा दिए इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 18 बिठाए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं आप, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम में, एटम के न्यूक्लियस में, एटम का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हुआ, तो न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि इस न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, वो तो सबको पता है। सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड मॉडल, बोस मॉडल, 9th क्लास, 10th क्लास, सब चीज पढ़ा हुआ। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे इस क्वेश्चन पे यहाँ पे मुझे डाउट है कि ये क्या लिखा हुआ है कि बीटा रे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने दीजिए, बट ये क्या लिखा हुआ फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियस कंटेन ओनली न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एटम्स में बाहर होता है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अब इसी का एक्सप्लेनेशन है जो आईटी में 4 बार पूछा हुआ, ठीक है। ये नया है बट इजी है, बहुत कॉमन है। आईटी एडवांस में 4 बार पूछा हुआ, मेन में पूछा हुआ, मेडिकल में, नीट में कई बार पूछा हुआ, ठीक है। बीटा रे निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। तब यहाँ बताया गया कि देखिए, ठीक है, जो रेडियो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होते हैं, थोड़े हैवी न्यूक्लियस होते हैं, बड़े न्यूक्लियस होते हैं,
रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस जानते हैं आप, स्टार्ट होता है पोलोनियम से होता है, तो वो हैवी न्यूक्लियस होता है। तो ये साइंस का रूल बना कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो हुआ ना, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, ये यही एडवांस का क्वेश्चन है जो 2 बार डायरेक्ट पूछा हुआ, 2 बार इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। अब तो ये बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, लिखा जाता है कि न्यूट्रॉन्स जो है ना, ये न्यूट्रॉन्स स्प्लिट कर जाता है, न्यूट्रॉन ही डीके कर जाता है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डीके करता है और डीके करके देखिए ऐसे -1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस प्रोटॉन 1H1 इज प्रोटॉन एंड साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो, ये एक पार्टिकल है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। चेक कर लेंगे, आप चेक करेंगे चार्ज 0 तो यहाँ -1 +1 ओवरऑल चार्ज 0, मास 1 तो यहाँ 0 एंड 1 मास 1 हो गया, क्योंकि ये ऊपर का तीनों जोड़ेंगे तो इसके बराबर, नीचे का तीनों जोड़ेंगे तो इसके बराबर हुआ। तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन ये डीके कर जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रॉन जो होता है ना, यही टूट जाता है और डीके करके ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंटी न्यूट्रिनो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो उसका साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा जिसमें कोई चार्ज, कोई मास नहीं होता है। और यही इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस से बाहर निकलना शुरू कर जाता है और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जैसे निकलेगा, यही साइंस का बीटा रे बन गया, बीटा रे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये नया है, ये जानना था कि आखिर ये जो बीटा रे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो फिर बीटा रे कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया न्यूक्लियस में। तो आपको आंसर देना है कि इन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, जनरल न्यूक्लियस में नहीं, स्टेबल न्यूक्लियस में ये सब नहीं होता है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में होता है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डिके इनटू द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा न्यूक्लियस से, यही बीटा रे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये आपको एक छोटा सा रिएक्शन है जो आईटी एडवांस में 4 बार पूछ चुका है पेपर में, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। मेडिकल में, नीट में आ चुका है कई बार क्वेश्चन, और ये इसके बारे में मैं लिखते रहा हूँ, एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ कि ये एंटी न्यूट्रिनो है। जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये ध्यान रखना है आपको, छोटा सा ये एक लाइन लिख सकते हैं। देखिए नंबर 1, मान लीजिए कोई भी मेटल, कोई भी है, M है, और M से अगर N बन रहा है और यहाँ अगर वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है तो इसके साथ एक रूल है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो होता है ना, ये ऐसे करके और एंटी न्यूट्रिनो ये इमिट टुगेदर, ये लोग दोनों एक साथ निकलते हैं। ऐसे चार्ज मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके साथ एक पार्टनर है, इलेक्ट्रॉन का एक पार्टनर है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, वो हमेशा इमिट करेगा उसके साथ। तो कोई लोग पूछता है कि ये क्या है, तो आप नाम लिखना है एंटी न्यूट्रिनो, नो चार्ज, नो मास। सो ये है साइंस का रूल कि ये इमिट टुगेदर। ये क्या है, लोग पूछते हैं ये क्या है, तो इसको आप बोल रहे हैं कि ये एंटी न्यूट्रिनो। ये रूल है, ये साथ साथ निकलेगा और वो बीटा रे हो गया। नेक्स्ट, और अगर आपका मान लीजिए एटम ए है, एटम ए डीके कर गया एटम बी में, और डीके करते समय अगर यहाँ पॉजिट्रॉन निकलता है, ध्यान रखिए ये पॉजिट्रॉन कहते हैं इसको, वो इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जब निकलेगा तो इस पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो। अगेन चार्ज 0, मास 0, उसके ऊपर बार नहीं रहेगा, बार नहीं करना है, ये न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये इसके साथ निकलता है, यहाँ पे इमिट टुगेदर। ये छोटा सा रूल है, एकदम सिंपल सा। सो इसको बोलेंगे न्यूट्रिनो। और ये जो आप देख रहे हैं कि +1 इलेक्ट्रॉन 0, इसको E+ भी लिखते हैं या बीटा प्लस भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साइंस में बोलते हैं पॉजिट्रॉन।
सो ये है पॉजिट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। हो गया। तो ये सिखाना था आपको कि ये मेन चीज़ तो ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूक्लियस में बीटा रे आया कहाँ से, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। तो वो हैवी न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस के इनसाइड जो है न्यूट्रॉन ही डिके कर जाता है, और वो डिके करके बार बार इमिट करते रहता है बीटा। और जब भी बीटा निकलेगा तो बीटा का एक पार्टनर होता है जिसका कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, बट निकलता है साथ उसके, उसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। और अगर बीटा प्लस रहे या पॉजिट्रॉन रहे, ई प्लस रहे, तो उसके साथ उसका एक पार्टनर है न्यूट्रिनो, वो साथ निकलता है। कोई चार्ज, कोई मास नहीं है, बट जानना है, साथ साथ रहता है लोग। ये बड़ा आसान सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, एकदम इजी सा। नोट आप करते रहिएगा, आप नोट करते रहिए, एकदम इजी है। अच्छा, मुझे कुछ टॉपिक 11th क्लास का यहाँ रिपीट करना है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफस, ये टॉपिक रिपीट करना है। इस टॉपिक के रिवीजन से हम लोग को कम से कम 20 क्वेश्चन आईटी मेन का, आईटी एडवांस का यहाँ मिल जाएगा, चाहे मेडिकल क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं कुछ बना दूंगा, कुछ आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा रिपीट करते हैं हम लोग, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफस, डिफिनीशन लिखा हुआ, कंप्लीट पढ़ा हुआ है, बट वो एक बड़ा सा चेन बनाया था जो 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो चेन एक बार रिपीट करते हैं। उससे होगा कि हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चन एकदम फिंगर डिप 1 through 3 सेकंड में से बनेगा। स्टार्ट करिए। थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप, आप जानते हैं कोई भी एटम, ये एक एक्स लिख रहे हैं, एक्स एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और नीचे लिख रहे हैं जेड, और ए लिखते हैं ऊपर में, ठीक है। जेड इज इक्वल टू, आप जानते हैं जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ए इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। अगर हम लोग एन प्रेजेंट करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो आप तीनों में फंक्शन जानते हैं कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये सब चीजें 9th क्लास का हो गया, सब जानते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से बस रिवीजन कर लेंगे, कोई डिफिनीशन लिखना नहीं है, आपको लिखना हो आप खुद बना सकते हैं। आइसोटोप, आप जानते हैं कि यहाँ पे A इज इक्वल टू, अगर मैं A1 लिखूं और लिखूं ऐसे Z प्लस N1 कर दूं ऐसे, और अगर मैं A2 लिख दूं और A2 लिख करके यहाँ मैं लिख दूं Z और प्लस N2 कर लूं, और फिर मैं A3 लिख दूं और A3 लिख करके फिर मैं यहाँ लिख दूं Z प्लस N3 कर दूं, मैं ऐसे प्रेजेंट करूं, तो यही तो है आइसोटोप, यही आइसोटोप्स है। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही साइंस के तो हैं, यही तीनों तो आइसोटोप्स हैं, इसी को तो हम लोग साइंस में आइसोटोप्स बोलते हैं। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये चेक कर लीजिए, सब में आप चेक कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 6 6 6, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट डिफरेंट, 12 13 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 6 घटाइए 7, यहां से घटाइए 8। ये तीनों आइसोटोप्स हो गए। आइसोटोप्स आर एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स जानते हैं आप। हो गया। नेक्स्ट, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना होगा तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। सो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफाइंड एज
आइसोटोप। नेक्स्ट, आइसोबार्स। देखिए, ए को सेम कर लीजिए ऐसे, ए इज इक्वल टू Z1 प्लस N1, ए इज इक्वल टू Z2 प्लस N2, ए इज इक्वल टू Z3 प्लस N3। इसको साइंस में हम लोग बोलते हैं आइसोबार। ठीक, आइसोबार्स कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। और इसमें कोई एग्जांपल आप डिफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट but different atomic number, different number of neutrons are defined as isobar। जैसे आप ले सकते हैं आर्गन ले लीजिए, यहाँ पे 18 है और ये 40। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम ले सकते हैं, 19 है और यहाँ पे 40 कर लीजिए। कैल्शियम ले लीजिए, ये 20 कर लीजिए, ये 40 कर लीजिए। चेक कर लीजिए, चेक करिए, यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक वेट चेक कर लीजिए, एटॉमिक वेट देखिएगा यहाँ 40, सबका सेम है, सबका एटॉमिक वेट सेम है। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करिएगा, यहाँ पे 22, यहाँ पे चेक करेंगे 21, यहाँ पे चेक करिएगा 20 आ गया। तो ये तीनों आइसोबार्स हो गए। आइसोबार्स हो गया। नेक्स्ट, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन। नेक्स्ट, आइसोटोन। फाइव, ये सिर्फ रिवीजन है। सो आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन। आप यहाँ पे आप इसको वेरी करिए, A1 इज इक्वल टू Z1 प्लस N1, एन कर लीजिएगा यहाँ पे, A2 Z2 प्लस N, A3 Z3 प्लस N। ये सब आइसोटोन होगा। ये आइसोटोन्स हो गए। लिख लीजिए कोई भी। कार्बन 6, 13 आप कर सकते हैं, नाइट्रोजन 7 और 14 कर सकते हैं, ऑक्सीजन 8 और 15 कर सकते हैं। चेक कर लीजिए। सो एटॉमिक नंबर जब आप चेक कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर हुआ 6, 7, 8। एटॉमिक वेट आप चेक करेंगे तो 13, 14, 15। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में हो गया 7, यहाँ 7 हो गया और यहाँ भी हो गया 7, और इस तरह हो गया ये आइसोटोन हो गया। एक और पढ़ा हुआ था आइसोडाइफर्स, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एकदम आसान से। सिक्स, सो आइसोडाइफर्स मैंने ऐसे आपको बताया था, एक एग्जांपल से बताया था और बोला था कि यूरेनियम ले लीजिए, ये है 92 और 235, ऐसे ले लीजिए। ठीक, यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से आप अल्फा इमिट करेंगे, और जैसे ही अल्फा इमिट करना, अल्फा का मतलब आप जानते हैं, अल्फा का मतलब होता है 2 हीलियम 4 प्लस प्लस, अल्फा का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। सो एटॉमिक नंबर 2 हटाना है, एटॉमिक वेट 4 हटाना है, रिमूव करना है। जैसे यहाँ से 2 हटाएंगे 90 हो गया, 90 का मतलब थोरियम हो गया। 4 जब हटाएंगे तो 4 हटाते ही ये 231 हो गया। नेक्स्ट,
अब देखेंगे यहाँ पे, इसमें आप प्रोटॉन देखेंगे, प्रोटॉन जो है इसमें नंबर है प्रोटॉन्स का 92, इसमें से इसको घटा लेंगे। न्यूट्रॉन देखेंगे, न्यूट्रॉन यहाँ पे घटाएंगे तो ये हुआ 143, चेक करिए 143, आप हटाएंगे 143। अब आप यहाँ से न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन घटाएंगे तो ये आ गया 51। यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ प्रोटॉन चेक करेंगे तो प्रोटॉन का नंबर है 90 है। न्यूट्रॉन जब आप चेक करेंगे तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 141 हो गया। सो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन घटाएंगे ये हो गया 51 हो गया। तो इसको साइंस में आइसोडायफॉस बोलते हैं, आइसोडायफॉस। सो मैं डिस्कस कर चुका हूं आइसोडायफॉस, 2 एटम्स 2 न्यूक्लियस having same difference between number of neutron and number of proton। number of neutrons number of protons का difference क्या होना चाहिए, सेम। और ये होता है जब एक अल्फा इमिट करे या ड्यूट्रॉन इमिट करे, ठीक है। जैसे इसमें है 2-4, ये आपका 1-2 इस रेशियो में इमिट कोई चीज करता है तो वो आइसोडायफॉस बनता है। तो आइसोडायफॉस का मतलब सेम difference between number of proton and proton between 2 nucleus in 2 nucleus in 2 atom। so same difference between number of neutrons and number of protons in 2 atoms, ये है आइसोडायफॉस। और मुझे वो सीरीज पढ़ाना था जो आपके क्लास में पढ़ा हुआ है, बट फिर से एक बार फिर से बड़ा सा सीरीज स्टार्ट करते हैं। अभी मत लिखिएगा, अभी लिखिए मत, देख लीजिए कितना जगह चाहिए, चेक करते हैं, अभी लिखिएगा मत, ठीक। स्टार्ट कर लीजिए। ये है यूरेनियम, मान लीजिए यूरेनियम है 92 है और 235 है, ऐसे। मैं यहां से अल्फा इमिट कर रहा हूं, अल्फा इमिट कर दिया मैंने। अल्फा का सिंबॉलिक फॉर्म, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट जानना है आपको। आप जानते हैं ये पढ़ा हुआ है, फिर भी फिर से पढ़ते हैं ना, हीलियम 2-4 ऐसे, ये निकालना है, ये निकालना है। तो 92 में से ये 2 निकालिएगा तो ये 2 निकालते ही 90 आ गया। 90 होता है साइंस में थोरियम का। ये 235 में से 4 निकालेंगे तो ये हुआ 231, ऐसा हो गया। पूछा जाता है कि ये पेरेंट हुआ, ये डॉटर, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो है आइसो और डाइफॉस हो गया। नेक्स्ट, अब मैंने इसमें से एक बीटा निकाल दिया, बीटा निकाल दिया। बीटा का मतलब आप जानते हैं कि ये निकालना है, -1 इलेक्ट्रॉन 0, ये निकालना है। मतलब ये 90 में से ये माइनस निकालना है, ये निकालना है आपको। कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, 90 + 1 ये हो गया 91 हुआ। सो ये है 91 और 91 होता है Pa का। इसमें से 231 में से 0 निकाल दीजिए, ये 231 का सेम रह जाएगा। पता है ये दोनों न्यूक्लियस जो है, बीटा निकालने के बाद जो बना, एटॉमिक वेट तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोबार हुआ जिसमें सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये है आइसोबार। नेक्स्ट, एक बार फिर से बीटा निकाल रहा हूं, फिर से -1 इलेक्ट्रॉन 0। ध्यान रखिए, अगर 91 में से -1 निकालेंगे 92 और वापस यूरेनियम आ गया।
231, इन दोनों को तो हम लोग साइंस में बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिए, ये तो आइसोबार हुआ, बट ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा फेमस है, ये हर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि अगर साइंस में 1 अल्फा, देखिए ये 1 अल्फा एंड 2 बीटा, अगर 1 अल्फा एंड 2 बीटा इमिट करिएगा तो पेरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर न्यूक्लियस दोनों आइसोटोप हो जाएगा। पेरेंट, ये पेरेंट हुआ, डॉटर हुआ। 1 अल्फा, देखिए चेन देखिए, 1 अल्फा नेक्स्ट बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा में पेरेंट ये हुआ, डॉटर ये हुआ। दोनों न्यूक्लियस को देखिएगा सेम एटॉमिक नंबर है, आइसोटोप्स हो गए, आइसोटोप। ये सब जानना है, ये सब क्वेश्चन, और इसके हेल्प से आप कुछ सेकेंड में क्वेश्चन बना लेंगे आइसोटोप से। और ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 अल्फा 2 बीटा नहीं, अगर यहां कोई भी सेट रहे आइसोटोप्स, देखिए अगर इमिट कर रहे हैं -2 अल्फा +4 बीटा इमिट कर रहे हैं, -5 अल्फा 10 बीटा इमिट कर रहे हैं, कुछ भी आपको मान लीजिए -6 अल्फा +12 बीटा इमिट कर रहे हैं, मतलब 1:2, 1 and 2, जैसे 2 है तो 4, 5 है तो 10, 6 है तो 12, अगर इमिट कर रहे हैं तो पेरेंट एंड डॉटर आइसोटोप्स बनता है। ये आइसोटोप्स का ही कॉम्बिनेशन है। ये 1 अल्फा 2 बीटा तो सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए हाँ ऐसे आ रहा है, बट इसका रेशियो 1 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 4 बीटा, 3 अल्फा 6 बीटा, 5 अल्फा 10 बीटा, सेम सब चीज आइसोटोप से बनता है। वेट करिए, अभी नहीं लिखना है, कितना बड़ा जाता है देख लेते हैं हम लोग। तो ये जानना था अल्फा इमिट करने पे क्या बनेगा, बीटा इमिट करते हैं तो क्या बनेगा, कैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक वेट, फिर से बीटा इमिट करिएगा तो क्या बनेगा, 1 अल्फा एंड 2 बीटा इमिट करेंगे, ये सेट 10 बार पूछा हुआ मिलेगा कि 1 अल्फा 2 बीटा इमिट किया क्या बना, आइसोटोप। 10 अल्फा 20 बीटा इमिट किए, आइसोटोप। 1:2 रेशियो में जाएंगे, आइसोटोप बनेगा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो -0 न्यूट्रॉन 1, N4 न्यूट्रॉन, हम लोग बात करें न्यूट्रॉन इमिशन। न्यूट्रॉन में यहां नीचे तो 0 हुआ, ऊपर में 1, जब इसमें से 0 घटाएंगे तो स्टिल ये 92 ही रहेगा, यूरेनियम ही रहेगा। 1 घटाएंगे तो ये 230 हो गया। तो एटॉमिक नंबर तो दोनों लोग का सेम ही है, तो इसको हम लोग साइंस में बोल सकते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बोलेंगे। नेक्स्ट, सो मुझे सब चीज इमिट करना है, अल्फा इमिट करना है, बीटा इमिट करना था, न्यूट्रॉन इमिट करना था, और अब मुझे इसमें से पॉजिट्रॉन इमिट करना है। ब्लू कलर, ये इमिट करना है। बीटा प्लस, इधर मैं लिखता हूं, हाँ लिखूं, चलिए इधर लिखता हूं मैं, बीटा प्लस, या इसको ई प्लस बोलते हैं, या इसको +1 इलेक्ट्रॉन 0 बोलते हैं इसको पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इमिट करते हैं, निकालते हैं, तो पॉजिट्रॉन निकालेंगे इसमें से, ये 92 में से 1 घटाना है, यहाँ 1 हटाएंगे यहाँ से, तो ये बनेगा 91। 91 होता है Pa का, और ऊपर में 230 में से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 230 का 230 रह गया। ठीक, अब ये न्यूक्लियस, ये एटम देखेंगे तो एटॉमिक वेट सेम हुआ, तो इनको आप बोलेंगे आइसोबार, आइसोबार्स हो गया। नेक्स्ट, प्रोटॉन इमिट करना। सो अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब सीखना है। सीखिए सब, बहुत सारे क्वेश्चन आईटी मेन में, एडवांस में, मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ये पैटर्न आप सीखिए, आप पढ़ा हुआ तो है, रिवीजन ही तो कर रहे हैं हम लोग। प्रोटॉन आप जानते हैं 1H1 होता है, ये P4 प्रोटॉन इमिशन, ये P4 मैं यहाँ पे प्रोटॉन कर रहा हूँ। सो प्रोटॉन आप पढ़े हुए हैं, प्रोटॉन में ऐसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बताइए, तो
एक घटाएंगे यहाँ से तो ये बन गया 90, 90 होता है थोरियम का, और यहाँ से एक घटाएंगे तो 229, और ये जो आप देख रहे हैं ये 91, 90 ये जो देख रहे हैं, ये दोनों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक वेट भी डिफरेंट है, एटॉमिक वेट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। आप घटा के देख लीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो इसको बोलते हैं आइसोटोन। सॉरी, नेक्स्ट न्यूट्रॉन इमिट करते हैं तो डी। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है, तो ये -1:2 आप जानते हैं, ये डी का मतलब होता है न्यूट्रॉन और 1:2। 1 यहाँ से हटाएंगे तो 1 यहाँ से हटाते ही आपको आ जाएगा 89, और वहाँ पे एक 2 हटाएंगे तो 227। मैंने बताया था कि अगर न्यूट्रॉन या अल्फा इमिट करते हैं तो ये दोनों न्यूक्लियस, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस जो होता है आइसोडाइफॉस होता है। ये आइसोडाइफॉस होगी। और मैं चेक कर लेता हूँ और कुछ इमिट कर सकते हैं क्या? अल्फा सीखना था, बीटा सीखना था, बीटा सीखना था 1 अल्फा और 2 बीटा, और उसके पूरे पैटर्न को सीखना था आपको। न्यूट्रॉन इमिशन सीखना था, एक पॉजिट्रॉन है, ये नया था, ये जाना था, बट पढ़ा हुआ, पहले का तो पढ़ा हुआ। प्रोटॉन इमिशन है, और ये इमिशन है आपका न्यूट्रॉन इमिशन। ठीक है, यही है। मैं एक बार बोर्ड को चेक कर लेता हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा। अब लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, अच्छे से जगह बना के नोट कर लीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ वीडियो कट तो नहीं रहा है। सो ठीक है, ये हो गया 7 पॉइंट, ये रिवीजन ही हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट। नेक्स्ट 8 पॉइंट। देखिए, जैसे एक रूम में, इसी रूम में या आपके स्टडी रूम में, मेरे लाइब्रेरी में एक कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन इन एयर। एयर, या अभी जहाँ मैं, जिस क्लास में मैं, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में रिएक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रहा है। आप जानते हैं कि इस रूम में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस। तो ये है नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन है, और 7 है, 14 है। ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इस रूम में, मेरे रूम में, ये क्लासरूम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। अच्छा, इस एयर में न्यूट्रॉन घूम रहा है। ये जो एयर है, एयर में फ्री न्यूट्रॉन घूम रहा है, विजिबल नहीं है। ठीक है, बट रहता है। बहुत सारे न्यूट्रॉन, एक दो नहीं, बहुत सारे न्यूट्रॉन है। ये 0 न्यूट्रॉन 1। ठीक है, ये प्रेजेंट इन एयर, ये एयर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एयर। ये हो रहा है अभी अभी इस रूम में, ये रिएक्शन कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है। ये न्यूट्रॉन इस पे अटैक कर देगा, और अटैक करके इस पे ऐसे, जैसे ही इस पे अटैक करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन 6 और 14, और यहाँ स्टार थोड़ा सा लगा दीजिएगा। और अब आप बैलेंस करेंगे तो नीचे 7 और 0, यहाँ 6 ही हो गया, यहाँ होना चाहिए था 1, तो 1 हो गया, और ऊपर में 14, 1 15, तो 14 हो गया, 1 यहाँ पे, ये हो गया ऐसा, इस तरह से। ये कार्बन जो है वो रेडियो एक्टिव कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। ठीक है, आप 9th क्लास में थे तो आपने सुना था कार्बन डेटिंग, कार्बन 14, कार्बन डेटिंग रिएक्शन।
मैं पढ़ा दूंगा, मैं यहाँ 12th क्लास में भी मैं डिस्कस करूंगा कार्बन डेटिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आसान इजी क्वेश्चन है। वो यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है, यही एक रिएक्शन है जिसमें एयर में अभी क्लासरूम में ये कंटिन्यूस हो रहा है, ये कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है कि यहाँ क्लासरूम में नाइट्रोजन है, ये न्यूट्रॉन एयर का अटैक कर दिया, इसको रेडियोएक्टिव कार्बन में कन्वर्ट कर दिया और 1H1। कई लोग बोलते हैं कि ये सर रेडियोएक्टिव हो गया, कार्बन रेडियोएक्टिव हो गया, तो रेडियोएक्टिव तो अल्फा बीटा गामा इमिट करता है और हमारे लिए तो डेंजरस है। नहीं, ये रेडियोएक्टिव कार्बन, इसकी जो रेडियोएक्टिविटी है बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ये नहीं डैमेज करता है, ठीक है। ये हमारे जस्ट बॉडी को या किल नहीं करता है, ठीक है। ये कार्बन 14 हर जगह है, हर जगह एयर में सांस ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में कार्बन 14 है, हमारे बोन के अंदर कार्बन 14 है, फ्रूट्स जो खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं उसमें कार्बन 14 है, ठीक है। जो भी है सब मिल्क ले रहे हैं उसमें कार्बन 14 है, तो ये डेंजरस नहीं है, बट है रेडियोएक्टिव कार्बन है, कार्बन 14 है। ये सब मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, इसमें लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन डीके। तो ये रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूस, इस रूम में आप घर में अपने स्टडी रूम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ रिएक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस रिएक्शन। और अच्छा, अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंट करने के लिए कोडिंग बना 7 और 14। किसने अटैक किया इस पे? न्यूट्रॉन ने अटैक किया। क्या बनाया भाई? कार्बन बनाया, 6 14 बनाया, और क्या बनाया? बनाया प्रोटॉन, वो प्रोटॉन है, 1H1 प्रोटॉन है। अब इसका कोडिंग बन गया, उसका कोडिंग बना ऐसे 7 नाइट्रोजन 14, इस पे अटैक किया न्यूट्रॉन, उस पे अटैक किया न्यूट्रॉन, क्या बना उधर? प्रोटॉन, और क्या बना? 6 14, ये कोड बना। इस तरह से कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस कोड को कि 1 रिएक्टेंट अटैकिंग प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। समझिए, ये रिएक्शन जो रूम में हो रहा है इसको आप ऐसे लिखना है, N4 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अटैक किया मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट P4 प्रोटॉन, ये बाई प्रोडक्ट प्रोटॉन है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, N और P न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये आंसर। ऐसे इसने इस पे अटैक किया, ये बना मेन प्रोडक्ट, ये बना बाई प्रोडक्ट, हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये 1 2 3 4 में से आपको 3 दे देगा और एक मिसिंग रहेगा, बोलेगा कि आप बनाइए, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं अभी। मान लीजिए मैं ऐसे आपको कोई भी रिएक्शन है, तो मैं अपने मन से कुछ भी कर रहा हूं, जैसे मैंने अपने मन से कुछ भी यहाँ पे सोडियम ले लिया और 11 ले लिया, यहाँ 23 ले लिया, यहाँ पे प्रोटॉन कर दिया, यहाँ न्यूट्रॉन कर दिया, यहाँ पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, वो पूछ रहा हूँ कि वो क्या है, क्या है वहाँ पे, जस्ट आपको बनाना है। 1 सेकेंड, मैंने बोला कि ये टॉपिक ही एकदम आसान है, न्यूमेरिकल नहीं है, फिंगर टिप्स के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बोलना है कि सोडियम लिया है आपने, 11 लिया है, 23 कौन अटैक करने आया है? प्रोटॉन आया है अटैक करने के लिए। अच्छा, प्रोटॉन आया है अटैक करने के लिए। और बाई प्रोडक्ट क्या बना? बाई प्रोडक्ट बना न्यूट्रॉन बना है। अच्छा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को मैं जानता हूँ, न्यूट्रॉन के बारे में मैं जानता हूँ कि ये है न्यूट्रॉन। अब मुझे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट मैचिंग करना है, तो यहाँ 11 और ये 11 है प्लस 1 12, यहाँ स्टिल 11 का 11 ही रहेगा, और सोडियम ऊपर में मैच करेंगे, 23 प्लस 1 24, 2 हटा लीजिए, 22 हो गया। ये है आंसर, ये आपको जो खोजना था वो आंसर हो गया। तो रिएक्शन को रीडिंग करना सीखिए और उससे आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, अटैकिंग जो मटेरियल है वो आपको कैलकुलेट करना है। बड़ी एकदम इजी है, एकदम आसान सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। बनी लेफ्ट साइड बनी है, तो यहाँ पे कुछ भी मैं अटैक कर, न्यूट्रॉन कर दिया, पॉजिट्रॉन कर दिया और एल्युमिनियम कर दिया, 13 27 कर दिया। बने ये मुझे चाहिए, इस साइड मुझे चाहिए। कितना इजी, क्या है मुझे नहीं पता है, छोड़ दीजिए। कौन आया अटैक करने के लिए? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल आप जानते हैं। यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या है भाई? एल्युमिनियम है। कितना? 13, ये 27,
और ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब E प्लस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये है पॉजिट्रॉन। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म सबको जानना है आपको। अब आप सोचिए यहाँ पे 13 + 1 14, ये तो 0 है, तो श्योर 14 होगा यहाँ पे। 14 का मतलब ये तो सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन। और ये है 27 + 0, ऊपर 27 और ये है 1, तो यहाँ 26 हो गया। तो अपने मन से मैं कुछ भी रखते रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि आप खोजिए। नेक्स्ट, हाँ चलिए बताइए ना, देख क्या बोली। वो एक जो ब्रैकेट के अंदर जो छुटा हुआ है, ये पार्ट जो छुटा हुआ है वो क्या है जो मिसिंग है वहां पे। चलिए देखते हैं, बताइए। यहाँ सिलिकॉन है, सिलिकॉन हुआ 14 हो गया और ये 29 है, ठीक है। और अटैक करने कौन आया, 1H1। क्या बना यहाँ पे मेन प्रोडक्ट, तो फॉस्फोरस 15 और 30। अब जोड़ते हैं, ये 14 और 1 15, ये 15 हो गया, तो बाई प्रोडक्ट में नीचे तो 0 है, ऊपर में 29 + 1 ये 30, ये भी 0 है। अरे ये तो गामा फोटोन है भाई, गामा फोटोन है। जो आपको निकालना था वो गामा फोटोन है, जिसका चार्ज भी 0, मास भी 0 हो गया। नेक्स्ट, सेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, बनेंगे। ये चाहिए, ये मिसिंग जो पार्टिकल है ना वो चाहिए। वो पार्टिकल क्या है, मिसिंग पार्टिकल। चलिए देखते हैं, हम लोग प्लान करते हैं। ये फॉस्फोरस है 15 है और ऊपर में 32 है, और यहाँ पे हमें अटैक करना है। इस साइड जो है यहाँ पे है सिलिकॉन है 14 है और ये 33 है। और प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब हुआ 1H1, ये है ना प्रोटॉन 1H1। नेक्स्ट, अब हम लोग जोड़ते हैं नीचे। यहाँ पे हो गया, नीचे जोड़ेंगे तो 15, तो 15 तो हो गया, और ऊपर जोड़ रहे हैं तो 32 और इधर है 34 2। ये कौन सा पार्टिकल है भाई जिसका चार्ज 0 और मास 2? ऐसा तो कोई पार्टिकल नहीं है। तो ऐसे सोचिए, इस तरह सोचिए कि क्यों ना मैं ऐसा प्लान करूं कि चार्ज 0 और मास 1, बट ये जो पार्टिकल है यहां 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2 न्यूट्रॉन अटैक करूं। कर सकता हूं मैं ऐसा। चार्ज 0, देख लिए 15 15, मास 1 है तो 2 ले लेंगे, तो 32 + 2 34 मैच कर गया है, एकदम करेक्ट। ये चाहिए था। तो कई बार लगता है कि वो 0 चार्ज मास 2 सोचने लगते हैं लोग कि कौन सा पार्टिकल है। कुछ नहीं सोचना है, आप तुरंत समझिए कि वो तो लगता है 2 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, एक टर्म आपको पढ़ाना था, वो उसका मीनिंग बस समझाना था। देखिए ऐसे कोई भी एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है और सोडियम और 11,
और 24, ये इमिट कर रहा है, ये इमिट किया, नाउ बीटा प्लस इमिट कर रहा है, तो सोडियम 11 और मान ली 23 है, रुक जाइए 23 कर लिए, और बीटा प्लस इमिट कर रहा है। अगर ये बीटा प्लस ई प्लस का मतलब 10 ऐसे इस तरह इमिट कर रहा है, तो नीचे में हो जाएगा 10 और नियन, और ये हो गया 23 ऐसे। ये देख, इसके बारे में सिखाना था, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए सोडियम 11 23 और ये जो इमिशन है 10 नियन 23, आप इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये बीटा प्लस ऐसे, एक ही चीज़ है, वही है पोजिट्रॉन, ठीक है। आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं सोडियम 11 23 और ऐसे लिख सकते हैं कि नियन और यहाँ 10 23 और आप बोल सकते हैं पोजिट्रॉन इमिशन। इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझ में आ रहा है आपको कि ये सही है, एकदम सही है। इसी को हम लोग साइंस में, इसको हम लोग, यही जो सिंबॉलिक फॉर्म है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पोजिट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, पोजिट्रॉन इमिशन लिख सकते हैं, सब एक ही चीज़ है। नया मैं लिखूंगा ना, वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब लोग इसमें बोलते हैं सर ये कैसे, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे, तो मैं समझा दे रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैं समझा दे रहा हूँ। दोनों एक ही चीज़ है, पोजिट्रॉन इमिशन या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक ही चीज़ है, दोनों एक ही टर्म है। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि ये सब क्यों लिखा आपने के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो आपको बोलना है कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि ये सेल होता है, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है और एन सेल होता है, आप जानते हैं। और ये क्या करेगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे कैप्चर कर लेगा, यही साइंस का के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। कैप्चर का मतलब पकड़ना, किसके इलेक्ट्रॉन को, के सेल के इलेक्ट्रॉन को। तो लोग बोलते हैं नहीं प्रूफ करके दिखाइए, तो लीजिए आपको प्रूफ करता हूँ। देखिए ध्यान से, सोडियम 11 23, अगर ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले, ये जो है के का इलेक्ट्रॉन, ये के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, अगर ये पकड़ ले, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले, तो देखिए ध्यान से देखिए, 11 में से 1 निकालिए 10 और यहाँ बन गया नियन और ये बन गया 23। देखिए यही तो पढ़ रहे, 11 10 23 11 23 सॉरी 10 23 10 23। तो पोजिट्रॉन इमिशन ये पता है आपको, ये तो खूब अच्छे से समझ रहे हैं। ये पोजिट्रॉन इमिशन, ये कहिए या ऐसे कहिए, ई प्लस कहिए, पोजिट्रॉन इमिशन नाम लिखिए, बट पोजिट्रॉन इमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर दोनों एक ही चीज होता है। तो ये आपको समझाना था कि कुछ ऑप्शन में के इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिखा रहता है, तो तुरंत समझिए कि वो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पकड़ना इसको, या पोजिट्रॉन इमिशन एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। सो आप लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर पोजिट्रॉन इमिशन। ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, बस अलग अलग नेम है। सेम है, नेम बस अलग अलग है। 13 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन, एकदम फिंगर टिप्स का क्वेश्चन। आईडी एडवांस का मैं करता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि कोई एक एग्जाम का आईडी एडवांस चाहे मेन कर दूंगा, वो सारा मेडिकल उससे पूरा कवर हो जाएगा आपको। सो पैकेज में ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको। लेक्चर 3 4 5 13 हो गया था, 14 बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो नहीं बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, बट सारे सबसे इजी, पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ आपको मिलता है। सो पैकेज में है, मैं लेक्चर 3 का ही कर रहा हूँ। आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन है, नाउ पीरियोडिक टेबल इज 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, सबको पता है
18 groups in periodic table. सो पीरियोडिक टेबल को हम लोग 18 ग्रुप में 18 ग्रुप्स में बांट रहे हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग 1 से लेकर के 18 ग्रुप तक। सो एक रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कॉपर है और 29 है, यहाँ पे 63 है और इस पे 1H1 अटैक किया और अटैक करने के बाद यहाँ 60 न्यूट्रॉन इमिट किया, प्लस एक अल्फा भी इमिट कर रहा है, प्लस 1H1 इमिट कर रहा है, प्लस X बन रहा है। सो ग्रुप नंबर ऑफ X, इस X का ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल। कितना छोटा है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम छोटा। चलिए 1 सेकेंड। कॉपर 29 और 63 इधर देखेंगे, 1H1 इधर देखेंगे, नेक्स्ट 60 न्यूट्रॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा इधर 2 हीलियम 4 प्लस प्लस 1H1 प्लस X का नीचे, पहले नीचे, सबसे नीचे 29 प्लस 1, 29 प्लस 1 30 इधर देखेंगे, 2 प्लस 1 ये तो 0 है, सो 2 1, ये 29 प्लस 1 30। रुक जाइए, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, कोई मिस्टेक तो मुझसे नहीं हो गया। मैंने लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 है, 2 मुझे करने दीजिए, 2 यहाँ पे 2 है, तो देखिए यहाँ पे सो 30, यहाँ नीचे देखिएगा, नीचे 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 ये हुआ 29 प्लस 1 और इधर देखेंगे, इधर मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर Z है और A है, तो नीचे एटॉमिक नंबर देखेंगे, यहाँ 0 प्लस 2 और प्लस ये 2 है, 2 है यहाँ पे, 2 प्लस Z, ठीक है। सो Z इज इक्वल टू 26 मिल गया, 26। ये तो आयरन है, ये तो आयरन हो गया। अब आयरन का हमको ग्रुप नंबर चाहिए, ठीक है। आयरन का ग्रुप नंबर तो 8 होता है, ये तो 8 है, आयरन का फैमिली 8 होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये पढ़ा हुआ है, ये सब जानते हैं। आपको ये थोड़ा ना पीरियोडिक टेबल आपको बताना है। ये ग्रुप है 1, ये ग्रुप है 2, ये थर्ड ग्रुप, 4 5 6 7 8th ग्रुप, ये ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर। सो ग्रुप नंबर जो है वो इसका आयरन का ग्रुप नंबर जो है वो 8, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो वही न्यूट्रॉन इमिशन, अल्फा इमिशन, 2 प्रोटॉन इमिशन और जो बच गया, जो फाइनल न्यूक्लियस बच गया, उसका पोजीशन, ग्रुप नंबर क्या है उसका पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप नंबर है 8। सो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आईटी एडवांस का। बट 1 सेकेंड, फिफ्टीन आईटी एडवांस क्वेश्चन। बम्बार्डिंग ऑफ एल्युमिनियम, मैं सब क्वेश्चन स्कैन करके लास्ट में ऐड कर दूंगा, बट आपके ये मैं लेक्चर यूज कर रहा हूँ, लेक्चर 3 रेडियो एक्टिविटी का मेरा एक पैकेज है और उससे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लेक्चर 3 पूरा बना सकते हैं, लेक्चर 4 5 अपने से सब बना सकते हैं। मेरी ड्यूटी है, मुझे तो सारा पढ़ाना है, रिवीजन कराना है, एक एक क्वेश्चन फिर से डिस्कस करना है, बट आप बना सकते हैं पूरा। सो लिखा हुआ है बम्बार्डिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल लीड द फॉलोइंग रिएक्शन।
मैं थोड़ा इस साइड कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़ा, इसमें भी 3 रिएक्शन लिखा हुआ है। 15 मैं इस साइड कर देता हूँ। क्वेश्चन तो सारे फिंगर टिप से बन जाएंगे आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, और मैं आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो इक्वेशन भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ बम्बार्डिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल। एल्युमिनियम लिखा हुआ है, एल्युमिनियम, और 13 लिखा हुआ है, और 27 ऐसे लिखा हुआ है। बम्बार्डिंग करना है अल्फा पार्टिकल से। बम्बार्डिंग का मतलब इसके ऊपर अटैक करना है। लीड बाय 2 पाथ, 2 पाथ ये फॉलो कर रहा है, 2 पाथ। एक पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 ऐसे फॉलो कर रहा है। सो पाथ नंबर 1 जो है वो है, पाथ नंबर 1 ऐसा ही है, सिलिकॉन है, और यहाँ 14 है और 30 है, और यहाँ पे है x प्लस x बन गया। ठीक है, पाथ नंबर 2 जो फॉलो कर रहे हैं, पाथ नंबर 2 वो फॉलो कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ है फॉस्फोरस है, और 15 है और 30 है, प्लस y है। पाथ नंबर 2 फिर से ऐसे ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करके यहाँ बन रहा है सिलिकॉन 14 और 30 और प्लस जेड, ये जेड हुआ। सो मुझे चाहिए था x, y और z। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, x, y, z एकदम ईजी, बहुत ज़्यादा आसान। सो आप जानते हैं बम्बार्डिंग कर रहे हैं अल्फा। अल्फा का मतलब होता है 2, हीलियम 4 और प्लस प्लस, ये है अल्फा। ये ऐसा हो गया। जैसे इसके ऊपर हिट करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पहले पाथ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे 13 और प्लस 2 15 हुआ, तो 15 में यहाँ 14 हो गया, श्योर यहाँ पे 1 होगा। ऊपर में 27 प्लस 4 31, ये 30 हो गया, यहाँ 1 एकदम कंफर्म है ये। इसका मतलब x जो है वो ऑप्शन में लिखा हुआ है, x मस्ट बी प्रोटोन। प्रोटोन, x तो प्रोटोन है, कंफर्म। चलिए नीचे y के लिए डिस्कस करते हैं। 13 और 2 15, ये तो 15 है, y में नीचे हो गया 0। नाउ नेक्स्ट ऊपर में 27 और प्लस 4 31, यहाँ 30 है, यहाँ 1 हो गया, न्यूट्रॉन। तो y श्योर न्यूट्रॉन है, तो y श्योर न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन। नाउ यहाँ से यहाँ इस रूट को फॉलो करना है। ये 15 है, 14 है, तो श्योर नीचे में तो 1 रहेगा ऐसे, क्योंकि हमें मेंटेन करना है, सिर्फ ये डीके कर रहा है। तो 15, तो 14 और 1 यहाँ पे, और 30 है, तो 30 यहाँ 0 होगा, तो ये श्योर पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जिसपे चार्ज 1 और मास 0 होता है। तो जेड ऑप्शन में देखेंगे तो जेड जो होगा वो पॉजिट्रॉन होगा। तो x, y, z ये चाहिए था, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारा एडवांस का क्वेश्चन है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आप आईटी मेन करना हो तो कर लीजिए। सो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, मास नंबर A और एटॉमिक नंबर Z। एक न्यूक्लियस है, X मान लीजिए, Z है और मास नंबर A है, और यहां से इमिट 3 अल्फा एंड 2 पॉजिट्रॉन। ठीक है, लिखा हुआ इमिट 3 अल्फा एंड 2 पॉजिट्रॉन।
ये इमिट कर रहा है 3 अल्फा एंड 2 पॉजिट्रॉन। सो द नंबर ऑफ, यहाँ पे जो बना, जो भी बना y में हमें चाहिए था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एंड फाइनल न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में मुझे चाहिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन y। इस न्यूक्लियस y में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ये चाहिए था। एकदम इजी सा। सो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे x z है और a है और 3 अल्फा 2 पॉजिट्रॉन। सो यहाँ से हटाना है मुझे 3 अल्फा, 3 अल्फा, अल्फा का मतलब 2 हीलियम 4 और 2 पॉजिट्रॉन, 2 पॉजिट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 0, ये हटाना है। सो 3 अल्फा और 2 पॉजिट्रॉन हटाना है। जैसे ही आप हटाएंगे ये बनेगा y बन गया। अब यहाँ से चेक करिए, यहाँ से पॉजिट्रॉन का सिंबल जानते हैं, अल्फा सिंबल जानते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ नीचे 6 हटाना है, यहाँ 2 6 2 कितना 8 हटाना है। तो यहाँ से हटाएंगे z -8, ऊपर देखिए 12 यहाँ पे और ये 0, ठीक है। सो ऊपर हटाना है 12, a -12 ऐसे। रिचेक 6 2 8 हटाना है, ऊपर में 12 और यहाँ 0 हुआ, 12 हटाना है। अब आप देखेंगे इसमें प्रोटॉन तो सिंपल नीचे वाला हो जाएगा z-a के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो न्यूट्रॉन जो होता है ऊपर वाला a -12 माइनस z-8। सो न्यूट्रॉन जो हुआ a -z 8 -12 न्यूट्रॉन a -z-4। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो a -z-4 और यहाँ पे हो जाएगा z-8 ना, सो z-8 ये रहेगा ऑप्शन 17। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारा मेडिकल में है, आईटी एडवांस में, मेन में है। तो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, 10 क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आप अपने से सब बना लीजिएगा। नेक्स्ट 70। जैसे आईटी मेन का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे ये लिखा हुआ M लिखा हुआ है और 92 और 238, ये ब्रेक किया और ऐसे बन रहा है N, नीचे हो गया Y और ये बन गया X +2 और 2 हीलियम 4, और ये जो ब्रेक कर रहा है ये ऐसे ब्रेक कर गया L B और A और +2 बीटा प्लस ऐसे निकल गया। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन L, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन L सो सिंपल सा।
एकदम सिंपल आईटी मेन का सब ऐसे फिगर लिखा हुआ और आपसे पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 to 4 2 अल्फा है, तो 4 हटाइए यहाँ से, तो 4 हटाएंगे तो y जो हो गया मान लीजिए n, तो y हो गया 88। ऊपर में 8 हटाना है, 8 हटाइए 230 हो गया। अब इसमें से पॉजिट्रॉन निकालना है। पॉजिट्रॉन आप जानते हैं 2 पॉजिट्रॉन का मतलब 1 0 पॉजिट्रॉन है। सो यहां से नीचे 2 घट जाएगा, 2, तो इसमें से नीचे 2 घटा लीजिए, यहां से आना है तो 2 इसमें से घटा लीजिए तो 86, और ऊपर में कुछ नहीं घटाना है तो 230, इसमें से इसको घटा लीजिए 230 86 4 हो गया 22। सो ये 10 हो गया, 10 और 4 हो गया, और 22, और 22 में से 8 घटाएंगे 144, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो 144 है आंसर। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन ही है, बस इसमें खूब क्वेश्चन है, मैं बस दिखा देता हूं कि कितना सारा क्वेश्चन है और एकदम इजी सा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैं बुक से देखता हूं। आईटी मेन का ही क्वेश्चन है। सो न्यूक्लियस जेड लिखा हुआ है और इमिट द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक न्यूक्लियस है, जेड लिखा हुआ 92 और इमिट कर रहा है फॉलोइंग सीक्वेंस। बड़ा सा लिखा हुआ कि ये सब इमिट कर रहा है। क्या क्या इमिट कर रहा है भाई? तो यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा अल्फा बीटा माइनस फिर अल्फा 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 4 बार, अल्फा 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 4 बार ऐसे लिखा हुआ है। फिर से लिखा हुआ, फिर बीटा माइनस, सो बीटा माइनस, फिर लिखा हुआ अल्फा बीटा प्लस, फिर अल्फा। इतना सारा सीक्वेंस में ऐसे इमिट कर रहा है। तो जेड ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियस, जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस बनेगा उसका जेड चाहिए, जेड ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस। है आसान सा, आईटी मेन का क्वेश्चन है। चलिए आप बताइए, आप बताएंगे यहाँ x है 92। अब आप बताइएगा कितने बार अल्फा आया भाई, कितना बार अल्फा आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें इमिट करना है 8 अल्फा। रुकिए, कितनी बार बीटा माइनस? 1 2 3 4 और 2 बीटा प्लस। यहां से बनाना है y और z। ठीक, फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे, सिर्फ मुझे ये तो चाहिए, जेड ही तो चाहिए था। देखेंगे ध्यान से, 8 अल्फा, अल्फा का मतलब 2 हीलियम 4 बीटा, बीटा का मतलब -1 इलेक्ट्रॉन 0, 2 बीटा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 0। ये अब देखिए यहाँ 92 में से 92 में से घटाना है, कितना घटाना है भाई? 16 घटाना है, माइनस यहाँ से -4 घटाना है, -2 घटाना है, और इस तरह मिल जाएगा आपको जेड, ये जेड मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। जेड इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 2 हो गया
और ये है 94 और -16 चेक कर लेंगे आप। चेक करेंगे एकदम ईजी है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 2 घटाएंगे, ये 94 -16, सो यहाँ हो जाता 80, सो 78। चेक करिए 78 78। सो जो जेड चाहिए था आप लोग को वो 78। रीचेक कर लेंगे आप, चेक कर लीजिएगा 78। मैं भी ऐसे चेक कर ले रहा हूँ 78। ठीक है, तो ये लेक्चर इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन। तो पहले ये कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद दूसरा लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ।